सब्र का फल मीठा होता है बोलते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरा ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सुख दुख तो हर इंसान के लाइफ में लगा हुआ रहता है, ये तो आना जाना है, ये तो बात की बात है। प्लीज़ मेरा ब्लॉग में बने रहिए। और फिर मैं आप लोगों को उस दिन बताई थी ना कि मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, तो 31 अगस्त को नहीं आया। मेरा रिज़ल्ट जो है 1 जनवरी को आया। तो मतलब रिज़ल्ट देख के मैं खुश हूँ, उतना भी खुश नहीं हूँ। मतलब जिस हिसाब से मैं रिज़ल्ट मतलब एग्ज़ाम दी थी, थोड़ा उदास हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे और थोड़ा सा नंबर आना चाहिए। और फिर कोई बात नहीं, प्लीज़ आज मैं आप लोगों को अपना रिज़ल्ट शेयर करने वाली हूँ। तो मैं मतलब खुश तो हूँ, मतलब क्योंकि मतलब इतना दिन से मैं अपना रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही हूँ, तो खुश कैसे नहीं होंगी। और फिर जैसे ही मैंने मतलब शाम तक मैंने इंतज़ार किया मैं दिन भर कल, शाम तक नहीं आया। फिर मतलब फिर न्यूज़ आया ना कि शायद आज भी मतलब हम लोग झारखंड बोर्ड वाला ने मतलब कि रिज़ल्ट नहीं देगा। तो मैं शाम को पूरा उदास हो गई थी कि मेरे को तो इतना गुस्सा लग रहा था ना। मतलब कोई कोई बच्चे सब बोल रहे थे हम लोग अगर इस बार मतलब अगर 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं दिया तो आंदोलन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब सब तरह तरह के बोले, क्योंकि मतलब 10 अगस्त को देंगे बोले थे। उसके बाद में आज कल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जो कहावत नहीं है जैसे केस उस लड़ते हैं ना तो फिर देते हैं ना, मतलब तारीख पे तारीख, वही वाला हाल हम लोग का हो गया था। मतलब तारीख पे तारीख दिया जा रहा है इधर, जो है ना मतलब स्टूडेंट सबका सब्र का बांध जो है वो टूटने वाला था। क्योंकि डेली आज देंगे कल देंगे ऐसा कर करके मतलब डेली हम लोग के साथ धोखा हो रहा था। मतलब आज देंगे, फिर शाम तक इंतज़ार करो, आधी रात तक इंतज़ार करो, कोई मतलब रिजल्ट का कोई न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद में फिर ऐसे करते 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 मतलब अचानक शाम मतलब मैंने यूट्यूब में भी देखा कि मतलब बहुत कोई लाइव आए हुए हैं और सब बोल रहे हैं कि आज रिजल्ट निकल रहा है, क्योंकि जो जैक का जो वेबसाइट है वो उसको मतलब कि बिजी बता रहा है, हो सकता है आज शाम में मतलब देगा। फिर बहुत कोई फिर उसके बाद में फिर देख रहे हैं उसके बाद बोल रहे हैं नहीं आज भी जैक नहीं देगा। मतलब वो आज भी सो रहा है। कोई बच्चा बोल रहे हैं नहीं जैक वाला जो है ना दारू पी के सो गया है। मतलब तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। मतलब इतना मतलब कमेंट्स अब पढ़ के इतना मुझे मतलब इतना हंसी आ रहा था जो इस तरफ से। और फिर जिसको जो मन आ रहा है वो बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, समझ में मतलब क्या बोलेगा। क्योंकि स्टूडेंट जितना बहुत गुस्सा हो गए हैं ना। तो फिर उसके बाद में रिजल्ट दिया ही नहीं है। उसके बाद में पहले अनाउंस कर दिया है कि मतलब फाइनल जो इंटर का जो फाइनल है उसका नवंबर में एग्ज़ाम होगा। ना कोई लिस्ट दिया है, ना ही फर्स्ट ईयर का मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट दिया है। और उससे पहले ही मतलब कि दे दिया है कि नवंबर में रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम होगा। इसी के लिए सबको और गुस्सा है, मतलब गुस्सा थे। फिर कोई बात नहीं, चलिए सब्र का फल मीठा होता है। तो मेरा रिज़ल्ट आ गया है, आज मैं आप लोगों से अपना मतलब रिज़ल्ट शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा मतलब ब्लॉग में बने रहिए, देखिए मेरा रिज़ल्ट कैसे है। अगर मतलब प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। आप लोग देख सकते हैं ब्यूटी और विद्या जो है वो चूड़ी के लिए दोनों लड़ाई कर रहे हैं। और विद्या जो है अपना पुराना चूड़ी सबको एक जगह इकट्ठा करके एक डिब्बा में रखी है और ब्यूटी जो है उसको जाके छीन रही है। और विद्या जो है वो मतलब देने नहीं देंगे बोल के बोल रही है। और ब्यूटी जो है वो पहनने के लिए देखती है ना सब कोई पहनता है, तो इसलिए वो पहनना चाह रही है। और इसके लिए वो विद्या का मतलब चूड़ी ले रही है, नहीं दे रही थी विद्या, भाग रही थी, वो रो रही थी। तो हम बोले ना कि दे दो ना बेटा, तू तो बड़ी है, तू तो समझदार है। वो छोटी है ना, उसको समझ में नहीं आता है ना, वो अभी रोएगी। फिर हम इधर काम कर रहे हैं, काम करने भी नहीं सकेंगे। तो फिर वो समझ गई और फिर जो है ब्यूटी को दोनों हाथ में उसका जितना पुराना चूड़ी एक डिब्बा में रखी थी वो सबको पहना दे रही है। और ब्यूटी जो है अभी पूरा खुश हो जाएगी और खुशी से मेरे को दिखाने के लिए आएगी और बोलेगी ये देखो देखो हमने चूड़ी पहन लिया।
तो हमने बोले हाँ बेटा, हाँ देखो कितना अच्छा दिख रहा है तुम्हारा हाथ बोल के। ऐसे ही दोनों बहन हमेशा लड़ते रहते हैं। विद्या जो है ना, वो जो सामान पकड़ेगी उसी को वो पकड़ेगी। मतलब विद्या क्या करती है ना, कभी कभी वो जितना उसका पुराना वाला चूड़ी है सबको लेकर के एक हाथ में पहनती है और मेरे को दिखाती है कि देखो मम्मी, हम मतलब ये चूड़ी पहन लिए हैं, कितना अच्छा दिख रहा है। मतलब सब कोई मतलब लेडीज़ सब कोई पहनता है ना। उड़ीसा में तो पूरा हाथ भर भर के पहनता है, पर मुझे आदत नहीं है उतना ज़्यादा चूड़ी पहनने का, मैं एक या दो ही पहनती हूँ। और इधर देखिए हम लोग जा रहे हैं, चौक जा रहे हैं, स्टेज चौक जा रहे हैं। हम हैं, विद्या है और ब्यूटी है। आरोही की मम्मी जो है ना, वो घर से कुछ सामान भेज दे रही है, मतलब सब्जी उब्जी कुछ भेज दे रही है। तो हम लोग चौक जाते हैं ना, तो ये वाला रेलवे फाटक है, तो इसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। और ये मैं आ रही थी उस समय, कभी कभी क्या होता है ना, ये जो रेल है ना बीच में रुक जाती है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होना पड़ता है। और फिर देखिए क्या क्या भेज दी है, बहुत सारा सब्जी भेज दी है। और ये कद्दू को देखिए कितना लंबा है। और फिर इधर बम्बू ट्री है, बम्बू ट्री, ये वाला जो मनन जो पकड़ा था, ये वाला बम्बू ट्री है। मतलब कि बम्बू का ट्री है, वो जो मतलब जब स्टार्टिंग में जब निकलता है ना, नया रहता है, उसका नया नौका बोलते हैं हम लोग उसको, बांस करेल बोलते हैं, हिंदी में बांस बोलते हैं, बांस का पेड़ है। तो फिर जब वो नया मतलब स्टार्टिंग में जो निकलता है ना, बहुत मुलायम रहता है, तो हमारे साइड में उसको खाते हैं। उसका मतलब उसका गूड़ा बनता है, हिड़वा बनता है, उसका अचार बनता है, उसका मतलब हर तरह से उसको खाते हैं। तो फिर हमको पूछी खाती है, हम बोले हाँ खाते हैं। तो फिर गई, फिर सबका गांव में हुआ था तो उसको तोड़ के भेज दी है। और इधर पुआल का मशरूम, पुआल मतलब जो धान खेती नहीं करते हैं, तो धान खेती करते हैं, तो उसका जो बाकी डंठा सब रह जाता है उसको पुआल हम लोग बोलते हैं। तो फिर वही पुआल में मशरूम उगाते हैं, तो वही उगाई है, उसको भेज दी है। बोली इतना ही इस बार हुआ है, फिर और जब उसकी मम्मी सब करती है तो जब करेंगे उस समय और भेज देंगे। तो हम बोले कोई बात नहीं। और इधर हम साग तोड़ रहे हैं, मनन और ब्यूटी दोनों वो भी कर रहा है। मनन क्या कर रहा है ना, साग को निकाल के ना, साग को ब्यूटी के मुंह में खिला रहा है। और हम कुछ बोलेंगे तो मनन क्या बोलेगा, ये मेरी ब्यूटी है, मेरी ब्यूटी, तुम नहीं कुछ करो उसको, ये मेरी ब्यूटी है। हाँ। और विद्या जो है देखिए इधर मेहंदी लगाई है। 2 दिन से विद्या बोल रही मेहंदी लगाऊंगी, पर मैं मेहंदी कहाँ रख दी थी मुझे पता ही नहीं थी, याद ही नहीं था। तो उसी दिन से बोल रही मम्मी दो ना, मम्मी हम मेहंदी लगाएंगे, पीहू की मम्मी मेहंदी, मनन की मम्मी मेहंदी लगा देंगे बोल के बोली है। तो फिर खोजें, अचानक मिल गया। तो फिर मतलब उसको ना ये रेडी वेडी होने का बहुत शौक़ है। और ब्यूटी जो है देखिए अभी भी पानी में खेल रही है, उसको अभी उसको इधर लेके आती हूँ, फिर जाती है ले करके, फिर उसको डांटी तो फिर वो उठने को तो उठ गई, पर इधर आएगी नहीं कि नहीं आएगी पता नहीं। देखिए इधर मैंने साग भी तोड़ रखी हूँ, अभी उसको जा रही हूँ प्याज डाल के भूंज दूँगी। देखिए कितना सारा साग भेज दी है, अब पूरा एकदम मतलब सब ताज़ा का बालक। और फिर जो वो मशरूम भेज दी थी उसको मैंने इधर सब्ज़ी बना रही हूँ धो करके। मतलब ये मशरूम फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे लगा कैसे लगेगा क्या लगेगा बोल के, मतलब नहीं बनाई कभी, फर्स्ट टाइम बनाई। तो विद्या को जो है ना, विद्या को बहुत पसंद आया। और फिर विद्या को जब बना के दी, फर्स्ट टाइम विद्या को ही दी, बोले लो बेटा टेस्ट करो कैसे लगेगा। तो बोल रही मम्मी मैगी जैसे लग रहा है, मतलब सूखा बनाई हूँ, मसाला वसाला डाल के, टमाटर डाल के केवल। तो फिर विद्या बोल रही है कि बहुत टेस्टी लग रहा है, मैगी जैसे लग रहा है, सबको दो ना मम्मी, हम सबको खाएंगे बोल के वो दिए। तो वो खा रही, कटोरी में दिए थे। और फिर देखिए इधर मेरा रिजल्ट आ गया है। नंबर कैसे हैं आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, क्योंकि बच्चे सबके साथ में मैं पढ़ने भी नहीं सकती हूँ। और ऐसे भी मैं पढ़ाई नहीं की हूँ, बस ऐसे ही जाके एग्ज़ाम दी हूँ। अगर पढ़ाई किए रहती तो और ही अच्छा नंबर आता, फिर भी मुझे उम्मीद लगता है कि और अच्छा नंबर आना चाहिए, जिस हिसाब से मैं एग्ज़ाम दी थी, पर कोई बात नहीं। और ब्यूटी जो है इधर दिन भर मेरे को बहुत परेशान किए, सुला रही, दिन भर सो नहीं रही है। फिर शाम में 5 बजे जैसे सोई है 1 घंटा के लिए, और फिर वो साथ उठ जाएगी। और दिन भर धूप किया था। और फिर हमारे साइड में शाम में जो है ना थोड़ा बारिश हो रही है। तो फिर इधर देखिए बारिश थोड़ा हो रही, उतना ज़्यादा भी नहीं हो रही, लेकिन बाहर इंसान जाने से ना भीग जाएगा। तो फिर देखिए इधर बारिश हो रही है,
सोच रही थी थोड़ा ही सबको घुमा दूँगी, पर बारिश हो रहा है, अगर शाम तक नहीं रुकेगा तो फिर नहीं घुमाने दूँगी।